तो आप वीडियो बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं? बढ़िया। लेकिन आपको किस तरह का कैमरा इस्तेमाल करना चाहिए? आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्या ये पर्याप्त शांत है? कौन सा माइक? लाइट्स के बारे में क्या? संपादन? बहुत सारे सवाल। वीडियो बनाना बहुत डरावना हो सकता है, इसलिए आइए और एक एक करके इसे एक साथ समझें। क्या चल रहा है सुंदर लोगों? यह आपकी बिल्डिंग में आपकी होम गर्ल माया शेमलेस है, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने वीडियो बनाने की शुरुआत कैसे करें। यूट्यूब क्रिएटर बनने के लिए आपको वीडियो प्रोडक्शन का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। अब हर क्रिएटर की अपनी प्रक्रिया होती है, जो उनकी अपनी शैली, उनके लक्ष्यों पर आधारित होती है। इसलिए जब हम इस रचनात्मक प्रक्रिया को तोड़ते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप लोग इसे ध्यान में रखें। कुछ लोग चमकदार, उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो चाहते हैं, जबकि अन्य लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जो बहुत तेज और त्वरित हो, बशर्ते उनके पास बहुत सारे अपलोड हों। इसलिए जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, अपने आप से सोचें, ये टिप्स मेरे चैनल को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं? चलिए आपकी सबसे बड़ी संपत्ति से शुरुआत करते हैं, आपका कैमरा। यहाँ 2 बेहतरीन कैमरा विकल्प दिए गए हैं, जिनके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। एक बेसिक पॉइंट एंड शूट कैमरा और एक ज्यादा परिष्कृत DSLR। अब अगर आप ब्रांड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप हमेशा दूसरे YouTube क्रिएटर्स की समीक्षाएं और ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखें कि इनमें से हर कैमरा कैसे काम करता है और ये आपके चैनल की किस तरह मदद कर सकते हैं। पॉइंट एंड शूट कैमरा की कीमत आपको लगभग $400 से $700 US होगी, और ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान और सरल है। ये एक तरह का ऑल इन वन डिवाइस है, जो लगभग किसी भी सेटिंग में लगातार व्लॉगिंग के लिए बढ़िया है। आप इसे रिवर्सिबल लेड स्क्रीन के साथ भी खरीद सकते हैं, ताकि आप अपना शॉट भी देख सकें। यहाँ पॉइंट एंड शूट कैमरे से कुछ वास्तविक फुटेज दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि भले ही ये एक सरल कैमरा है, फिर भी इसमें वह बढ़िया HD 1080 लुक है, जिसकी वजह से इतने सारे शीर्ष क्रिएटर्स अपने रोजमर्रा के वीडियो के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसकी तुलना DSLR से करें। चिंता न करें कि इसका क्या मतलब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो ये है कि आपको एक बहुत अधिक सिनेमाई लुक मिलेगा, जिसमें एक अच्छा धुंधला बैकग्राउंड होगा। और इस वजह से एक DSLR $500 से $2500 US तक महंगा होने वाला है। DSLR भारी होते हैं और वे इंटरचेंजेबल लेंस का उपयोग करते हैं। आपको कैमरे का उपयोग करने के अधिक तकनीकी पहलुओं को सीखने और फोकस करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके बारे में भी चिंता न करें। YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, जो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे करना है यदि आप अधिक सीखने में रुचि रखते हैं। ऐसा कहने के बाद आप अंतर देख सकते हैं। फोकस खींचने से आपको वो सॉफ्ट फोकस बैकग्राउंड मिलता है, जो बहुत ही पेशेवर लगता है। आइए पहले के पॉइंट एंड शूट कैमरे की तुलना में एक नज़र डालें। अंतर देखें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक सम्मानजनक उल्लेख करने जा रहा हूँ। आजकल बहुत से लोग अपने सेल फोन को कैमरे की तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यह आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देगा, लेकिन ये निश्चित रूप से प्रभावशाली है। अगर आप कैमरे पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं और अभी YouTube पर अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया विकल्प है। चलिए अब ध्वनि की बात करते हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पहली बार देखने वाले ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर दर्शक कभी कभी कम गुणवत्ता वाली रोशनी से परेशान नहीं होते, लेकिन वे कम गुणवत्ता वाली ध्वनि बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अभी भी अपने कैमरे के ऑनबोर्ड माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप कैमरे से 3 से 4 फीट की दूरी पर रहें, और अगर आप उससे और दूर जाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा उन्नत विकल्पों में जाना होगा। तो ये एक शॉटगन माइक्रोफोन है। ये वही रिकॉर्ड कर रहा है जो आप अभी सुन रहे हैं, और इसकी कीमत $150 से $250 US के बीच है। अब इन माइक्रोफोन में दिशात्मक रिकॉर्डिंग है, तो जिस ओर भी ये सीधे इशारा करता है, ये उसे पकड़ लेगा।
जब तक आपके कैमरे में बाहरी माइक्रोफोन के लिए पोर्ट है, तब तक आप इसे ऊपर लगा सकते हैं और आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपको ज्यादा व्यापक शॉट चाहिए तो क्या होगा? तब आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस लैवलियर माइक्रोफोन या लैव। अब लैव किट $200 से $600 यूएस डॉलर के बीच कहीं भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी महंगी है। लेकिन अगर आपको कैमरे से दूर रहना है तो ये एक जीवन रक्षक है। और लैवलियर तब भी बहुत बढ़िया है जब आप शोरगुल वाली जगह पर हों। यहाँ काम पर लैव का एक उदाहरण दिया गया है। मैं बाहर हूँ, मैं कैमरे से बहुत दूर खड़ा हूँ और मैं वास्तव में एक मुश्किल जगह पर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की आवाज मिल रही है। चलिए शॉटगन माइक पर स्विच करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ शॉटगन माइक का एक उदाहरण दिया गया है। इतना बढ़िया नहीं है, है ना? अब जिज्ञासा से आइए ऑनबोर्ड कैमरा माइक पर स्विच करें और देखें कि ये कैसा है। ठीक है, तो ये रहा। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वापस शौचालय में ये बहुत बेहतर है। मैं एक और त्वरित सम्मानजनक उल्लेख करने जा रहा हूँ। यदि आप वास्तव में अधिक उन्नत हो रहे हैं और एक सिनेमाई दृष्टिकोण की तलाश कर रहे हैं, तो बूम माइक्रोफोन प्राप्त करने पर विचार करें। ये वो जगह है जहाँ कोई और वास्तव में आपके सिर के ऊपर माइक पकड़े हुए हैं, जिसे बूम पी कहा जाता है।